Good morning and assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I welcome you all again in your science class video number 3. Unit 1, page number 7, 8, 9 and 10. लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को टॉपिक स्टार्ट करवाऊँ, होपफुली मेरी सारी क्लास ने अप्रैल और मई का टास्क कंप्लीट कर लिया होगा और जो जून का टास्क है वो स्कूल से ले लिया होगा. और अगेन वही इंस्ट्रक्शंस कि आपने नीट कॉपी में पहले अप्रैल और मई का टास्क कंप्लीट करना है, बिल्कुल नीट मार्जिन लाइन और एंडिंग लाइन के साथ. उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जून का टास्क उसके बाद स्टार्ट करना है. कहाँ पर? नीट कॉपी में, बिल्कुल अप्रैल और मई के टास्क की तरह. ओके क्लास, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. पहले हम टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडेज टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. आज हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे क्लास, वो किसके बारे में है? एनिमल्स के बारे में है. एनिमल्स और प्लांट्स में अब अल्लाह ताला ने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बनाए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी बनाए. उन दिनों में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे, कुछ ऐसे थे जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. अब यहाँ पर बात आती है एनिमल्स की. तो पहली बात तो ये कि हमें पता है क्लास कि एनिमल्स क्या होते हैं, यूनी या मल्टी सेलुलर. हमें नज़र आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना नज़र, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर. स्टडी करते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द ग्रेड 4, हमने क्लास 4 में भी स्टडी की थी, दैट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो जिनकी बैकबोन होती है. और इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनकी बैकबोन नहीं होती है. All vertebrates have an internal skeleton made of bones. Their body is divided into 3 main parts: head यानी सर, abdomen यानी पेट, tail यानी दुम. The brain is present within the skull. और उनका जो ब्रेन है वो कहाँ पर स्टोर होता है? स्कल में स्टोर होता है. स्कल क्या है? हमारी वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन जिसको हम कहते हैं हमारी खोपड़ी, हड्डियों की बनी है ना. अपने सर के ऊपर ज़रा हाथ रखेंगे हम, बिल्कुल ऐसे है ना, सख्त सा है. बोन है ना, फ्रेमवर्क ऑफ बोन है. हमारे पास जो है वो हड्डियां हैं. इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या रखा है? सॉफ्ट सा नर्म सा क्या रखा हुआ है? ब्रेन रखा हुआ है. उससे ब्रेन को स्टोर किया हुआ है. दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू हेयर, सुन सकते हैं एनिमल्स, सी देख सकते हैं, स्मेल, टेस्ट एंड फील. यानी जानवर जो हैं वो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं और उनमें फीलिंग्स भी होती हैं. अगर कभी हम उनको डांट दें, जिस तरह आपको कोई डांटे तो हमें बुरा लगता है ना, इसी तरह अगर हम उनको डांटेंगे उनको भी बुरा लगता है. द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेजल्स ऑफ द बॉडी. उनके अंदर ब्लड भी मौजूद होता है जो कि सर्कुलेट करता है. The skin of vertebrates is covered with the scales or feathers or hairs. अब कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं जिनमें क्या है, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, कांटे होते हैं. फेदर्स, कुछ के ऊपर क्या होता है? फीदर्स होते हैं, पर होते हैं. और कुछ ऐसे हैं जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं यानी बाल होते हैं. इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स भी हैं. अब इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द इनवर्टिब्रेट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. सम आर फ्लैट, सम आर राउंड एंड सम आर सेगमेंटेड. अब कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी भी चीज़ें बनाई हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स बनाए हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है. अब उनकी बैकबोन नहीं होती तो फिर वो मूव कैसे करते हैं? अभी हम स्टडी करेंगे इनको.
द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट क्लासिफिकेशन का तो मतलब यही है ना कि हर तरह से प्लांट्स भी हैं। प्लांट में हमने कितनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, कितने ग्रुप्स पढ़ते सर। एनिमल्स भी एक तरह के तो एनिमल्स नहीं होते, कुछ बहुत छोटे कुछ बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हम बैकबोन वाले एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। द वर्टिब्रेट्स हैव डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अब इसके भी आगे 5 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट के, बैकबोन वाले एनिमल्स के। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब इसमें जो फर्स्ट वन हमारे पास आता है वो कौन से हैं? फिश के ग्रुप हैं। अब फिश में भी अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इस पिक्चर में भी कितनी ज़्यादा तरह के फिशेस हैं। रोहू, शार्क, कैटफिश, गोल्ड फिश, बटरफ्लाई फिश, डॉल्फिन, गोल्ड फिश, कितनी ज़्यादा है ना। शार्क है, वेल है, कितने ज़्यादा नाम है हमारे पास। डॉल्फिन है ना। अब सारी के सारी नाम तो एक ही फ़िश का, लेकिन फ़िशेस के आगे भी कितने ज़्यादा नाम हैं। अब ये फ़िशेस कैसी हैं भी हम स्टडी करते हैं फ़िश के बारे में। अब हम आते हैं फ़िश की करेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये है, यानी पहला पॉइंट हमारे पास ये है, द बॉडी इज़ बोर्ड शेप्ड। इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल बोर्ड की तरह की होती है। द बॉडी शेप इज़ नॉट सूटेबल टू स्विम। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन। फिशेस, दे बॉडी शेप इज़ मोस्ट सूटेबल टू स्विम, यानी इनकी जो बॉडी है वो बोर्ड शेप किस लिए होती है? ताकि वो आसानी से क्या कर सकें? स्विमिंग कर सकें। बिकॉज दे डू नॉट हैव लेग्स, उनकी तो लेग्स नहीं होती हैं जिनसे वो चल सकती हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, सांस लेती किससे है? गिल से। फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प टू स्विम, उनको अल्लाह ताला ने फिन्स दी हैं और टेल दी है ताकि वो क्या कर सकें? दे विच हेल्प देम टू स्विम, ताकि वो आसानी से स्विम कर सकें। रिप्रोडक्शन इन फिशेस टेक प्लेस थ्रू एग्स, और फिशेस क्या करती हैं? अंडे देती हैं, एग्स ले करती हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। अगर हम उनको बॉडी से बाहर, पानी से बाहर निकाल दें, क्या होता है? उनकी डेथ कॉज हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सेकेंड वन हमारे पास है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर, ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। दे रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, और ये किसके थ्रू सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। यूजुअली देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज, इनकी जो स्किन है वो क्या होती है? मॉइस्ट होती है, थोड़ी सी गीली गीली सी होती है। एंड लूज, थोड़ी सी नरम भी होती है। अगर हम फ्रॉक को हाथ में पकड़ें तो कितना अजीब अजीब से ऐसे लगता है हाथ से फिसल रहा है। दे लिव ऑन द लैंड बट ले एग्स इन वाटर, ये रहते तो ज़मीन पे हैं लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ पे जाते हैं? पानी में। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, ये भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। मेरी क्लास ने क्लास 4 में कोल्ड और वार्म ब्लडेड का पढ़ लिया था। वट आर कोल्ड ब्लडेड, वट आर वार्म ब्लडेड। तो ये हमारे पास क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द वाटर, और ये पानी में ही बड़े होते हैं। फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, न्यूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियन। अब हमारे पास फ्रॉग सबने देखा हुआ है। सैलामेंडर क्या है? सैलामेंडर इज़ अ काइंड ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह की एक एनिमल है, लेकिन इसकी जो बॉडी है
उसके अंदर बिल्कुल ऐसी ही उसकी जो स्किन है वो ऐसी ही है जिस तरह फ्रॉग के ऊपर पैचेस होते हैं ना, फ्रॉग के ऊपर जिस तरह लाइंस होती हैं ना, इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल फ्रॉग की तरह की है, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल लिजर्ड की यानी छिपकली की तरह की है, लिजर्ड की तरह की है। The third one is reptiles. Reptiles are also called the creeping animals. रेंगने वाले जानवर. Their skin is thick, coarse and dry, which protect their body from the external effect. अब ये रेंग रहे हैं, रेंगने वाले जानवरों की बात हो रही है। These animal lay eggs on land, और ये ज़मीन पर ही अंडे देते हैं। Reproduction in these animals टेक्स प्लेस थ्रू एग्स, ये भी एग्स ले करते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब ज़रा हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। टोर्टॉइज, स्नेक यानी सांप, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, लिजर्ड। अब लिजर्ड यहाँ पर आ गई है रेप्टाइल्स में। क्लियर हो गया मेरी क्लास को। नाउ द फोर्थ वन इज बर्ड्स। बहुत ईजी, सबने बर्ड्स देखे हैं ना। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक, बिल्कुल उनके पर होते हैं, उनकी चोंच होती है। देयर बोन्स आर हॉलो, दस देयर वेट इज लेस, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बिल्कुल हल्की सी होती हैं, यानी पतली पतली सी बारीक बारीक सी हड्डियाँ होती हैं। उनका वज़न क्या होता है, बहुत कम होता है। Along with lungs, they have air sacs. Birds can fly in air, और birds क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। Some birds can swim in water, etc. Duck कहाँ पे रहती है, बत्तख कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है। Some birds cannot fly and are called the running birds. कुछ birds ऐसे हैं जो कि उड़ते नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, running birds. Just like kiwi, ostrich, all birds lay eggs. सारे बर्ड्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं। द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट, वो जो कि पानी में रहते हैं उनके बिल्कुल वेब्ड फीट होते हैं, यानी पाँव उनके बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बिल्कुल उनके पाँव। उनकी जो स्किन है यानी फिंगर जो है उनकी बिल्कुल वेब की तरह की है, जुड़ी हुई हैं। जिस तरह हमारे पास, अगर आपको एग्जाम्पल मैं दूँ तो किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, डक की। द बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Sparrow, pigeon, kiwi, rooster, dove, parrot and ostrich are the examples of birds. Now the last one is mammals. These animals give milk. ये animals क्या करते हैं, milk देते हैं। They have fur or hairs on their body. या तो इनकी बॉडी पे फर होती है या इनकी बॉडी पे hairs होते हैं। Mammals give birth to their young ones and feed them on milk. ये क्या करते हैं, ये अपने बेबीज़ की बर्थ करते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। and feed them on milk, और ये उनका गुजारा किस पे करते हैं, मिल्क पे करते हैं। The body temperature of the mammals does not depend on the temperature of the external environment. ये क्या है, मैमल्स वार्म ब्लडेड है, यानी ये ठंडी जगह पे भी रह सकते हैं, गर्म जगह पे भी रह सकते हैं। Horse, cow, goat, tiger, cat and humans are the examples of mammals. यानी हम क्या हैं, mammals हैं, because we have hairs on our body and we are warm blooded animals. क्लियर हो गया मेरी क्लास को। हमने 5 टॉपिक स्टडी किए, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। क्लियर हो गया मेरी क्लास को। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।